हेलो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब हम अंतिम दौर में चल रहे हैं। बिहार जाति जो गणना कर रहे हैं उसका लगभग अंतिम दौर है। इस अंतिम दौर में बहुत सारी समस्याएं आई थी। कुछ समस्याओं को हमने हल कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं रह गई है। उस समस्याओं से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। इससे पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएं नया उत्पन्न हो जा रही है। जब तक से ये जनगणना खत्म नहीं हो जाती, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ये तभी समस्याएं खत्म होंगी जब सारी जनगणना हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, सबमिशन हमारा हो जाएगा फाइनली, तब हम लोग इसमें जो समस्याएं आ रही है उसे निजात पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए पहला जो है क्या आ रहा है प्रॉब्लम कि फॉर्मेट में गलत नंबर डला गया तो क्या करें। ये जल्दीबाजी में क्या हो रहा है कि बहुत सारी इतनी प्रेशर है शिक्षकों पर कि जाति जनगणना आपको रोज का रिपोर्ट देना है, कितना आपने सबमिशन किया, कितना ऑनलाइन किया, कितना ऑफलाइन किया। तो बहुत सारा समय इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। काम करते करते क्या हो रहा है कि दिमाग इधर उधर जाने की वजह से नंबर डालना था फॉर्म में कुछ और का और नंबर डाल दे किसी और का। तो सबसे पहले तो क्या करें, इस फॉर्मेट में गलत नंबर डाला गया तो हमें क्या करना चाहिए, क्या इसका सुधार है कि नहीं। बहुत सारे कमेंट्स भी इस तरीके से आ रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि बिल्कुल आप सुधार कर सकते हैं। तो आपको फॉर्मेट में गलत नंबर डला गया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मोबाइल में विजागा एप्लीकेशन ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे एप्लीकेशन तो उसमें आएगा ऐड सर्वे डाटा। तो ऐड सर्वे डाटा और सर्वे लिस्ट, ये दो इंटरफेस आपके सामने आएंगे। तो मोबाइल एप्लीकेशन देखिए, ये मोबाइल एप्लीकेशन है। जैसे ही मोबाइल को ओपन करते हैं तो हमारे पास दो चीज आएंगे, एक आएगा ऐड सर्वे डाटा और एक आएगा आपका सर्वे लिस्ट। सर्वे लिस्ट तो आपको क्या करना है, सर्वे लिस्ट में नहीं जाना है, ऐड सर्वे डाटा जो पहला है, ऐड सर्वे डाटा जो है उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन खुल कर आएंगे। एक आएगा नॉट फील्ड, यदि आप फॉर्म को नहीं भरे हैं तो इसको क्लिक करके भर सकते हैं। एक आएगा ड्राफ्ट, फॉर्म नंबर डाल दिए हैं, इसी नंबर को डाल दिए हैं तो डायरेक्ट ड्राफ्ट में चला गया है। तो एक आएगा ड्राफ्ट और एक आएगा सर्च। तो आपको क्या करना है, ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो जिसका फॉर्म, जिस परिवार का फॉर्म भरे हैं उसका सारा डाटा आ जाएगा। उसमें आप क्या करें कि ये जो नंबर डाले हैं उस नंबर को डिलीट कर दें और इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका नंबर डाल के आप आसानी से सुधार सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फॉर्मेट में गलत नंबर यदि चला गया, डला गया तो उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। अब चाहिए आधार नंबर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बिल्कुल लेना चाहिए, आप ले सकते हैं आधार नंबर। आधार से क्या होता है कि आपको अच्छे तरीके से जानकारी हो जाती है कि उनका जो असली नाम है वो क्या है और उनके फादर का असली नाम क्या है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये एक्चुअल हमको इसी आधार से मिलता है। नहीं तो देहात में जाने के बाद आप जानते हैं शिक्षा की कमी है और उसी के कारण कोई का दूसरा नाम होता है, जिससे आपको प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आप आधार लें और आधार के अनुसार आप जो है डेट ऑफ बर्थ, नेम और फादर्स नेम, ये तीन आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद आधार नंबर भी वहां से आप ले सकते हैं। अब चलिए चलते हैं, बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं उसका कार्यकलाप कोड क्या डालें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पढ़ते हैं उनका कार्यकलाप तो विद्यार्थी है, 13 कोड है। लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आप समझ जाइए, कुछ लोग कह रहे थे कि 12 अन्य डालने के लिए। जी नहीं, 12 नहीं डालना है, आपको बच्चे के लिए 15 कोड डालना है। कार्यकलाप आपको कितना डालना है, 15। ये 12 नहीं आपको डालना है। अन्य माने, अन्य का मतलब क्या होता है, अन्य माने कोई और काम करते हैं, लेकिन बच्चे तो कुछ काम नहीं करते। बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो लाचार होते हैं, बिल्कुल खटिया पे पड़े होते हैं, वो भी कुछ नहीं करते। तो इसके लिए आपको 15 यूज करना है। अब एक इंपॉर्टेंट है
चौथा नंबर प्रश्न है कि लड़की की शादी हो गई तो फॉर्मेट में हम क्या करें। तो बहुत ही आसान है, जिसको आपको नाम को हटाना है, लड़की की शादी हो गई या यह परिवार बाहर चला गया, अब यहां पर जनगणना नहीं कराएगा, तो यदि हटाने वाला जहां तक है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, सारे प्रगणक महोदय आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि जिस लड़की का नाम था उसकी शादी हो गई, उसके नंबर पे, उसके परिवार में उसके नंबर पर जाना है और उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें 3 इंटरफेस आपके सामने आएंगे। यहां रहते हैं, यहां नहीं रहते हैं और मृत। तो आपको क्या करना है कि यहां नहीं रहते हैं, यहां नहीं, सेकंड वाला पे जो यहां नहीं रहते हैं पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से, यानी कि लड़की किसी दूसरे जगह चली गई, शादी हो गया उसका, वह यहां नहीं रहती है, आप दूसरे नंबर पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसका सारा बायोडाटा जो है वो क्लोज हो जाएगा। आई थिंक आप पूरी तरीके से बिहार जाति आधारित गणना का जो वीडियो है अब आप लोग समझ में आ गया होगा। तो जोड़ने वाला काम जो है पर्यवेक्षक महोदय करते हैं और जो हटाने वाला काम है, नाम काटने वाला काम है, हम लोग प्रगणक आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उनका नाम याद रखना चाहिए और वहां पर जाकर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके फॉर्मेट में डाटा सब खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, सारी समस्याएं समाधान हो गया होगा और वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। लेकिन अंत में रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।